2-3 दिन पूर्व छतरपुर जिले के नौगांव से सटे गररौली फिल्टर प्लांट पर सूखे कुछ हरे सागौन के पेड़ बिना अनुमति के काटे गए थे। जब इस बात की जानकारी मीडिया को लगी तब फिल्टर प्लांट पर तैनात कर्मचारियों ने नगरपालिका सीएमओ रामस्वरूप अवस्थी पर आरोप लगाए थे कि उनके निर्देशन पर बाहरी लोगों ने सागौन के पेड़ों की कटाई की। इस बात की जानकारी जब वन विभाग को लगी तो मौके पर एसडीएम नौगांव ने तहसीलदार रंजन यादव को भेजकर पूरे मामले की जांच कराई और लकड़ी जब्त कर नगरपालिका को सौंप दी गई। नगरपालिका सीएमओ पर इस पूरे मामले में गंभीर आरोप लगे हैं। इसी के तहत पूर्व विधायक नीरज दीक्षित, शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप यादव, गगन यादव, चंदन सिंह, अरविंद्र सिंह, सावंत सिंह, शैलू राजा, पार्षद विष्णु स्वरूप नायक आदि ने पहुंचकर एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। गररौली गांव से निकली धसान नदी किनारे नौगांव नगरपालिका के फिल्टर प्लांट पर लगे बेशकीमती सागौन के हरे भरे पेड़ों को नगरपालिका सीएमओ रामस्वरूप अवस्थी के मौखिक आदेश पर काटे गए थे, जिसके बाद 3 दिनों से पूरा मामला सुर्खियों में है। इसी को लेकर पूर्व कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित के नेतृत्व में बुधवार को एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि गररौली फिल्टर प्लांट से काटे गए सागौन के पेड़ कटवाने वाले एवं काटने वालों पर कार्रवाई की जाए। इसके पहले भी सागौन के पेड़ काटे गए थे, उनकी भी जांच और फिल्टर प्लांट में तैनात कर्मियों को वहां से हटाया जाए। इसके साथ ही जो सागौन की लकड़ी नगरपालिका ने जब्त की हैं वह लकड़ी वन विभाग को सुपुर्द की जाए। अगर 3 दिवस के अंदर इन बिंदुओं पर कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी तहसील कार्यालय में टेंट लगाकर उग्र आंदोलन प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन के दौरान नगरपालिका सीएमओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जब इस संबंध में नौगांव नगरपालिका सीएमओ रामस्वरूप अवस्थी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने मौखिक रूप से बताया कि वे अभी बाहर हैं और उनके द्वारा फिल्टर प्लांट पर साफ सफाई करने के निर्देश दिए गए थे, ना कि पेड़ काटने के। उन्होंने कहा कि जिसने भी ऐसा किया है वह गलत है, उनके द्वारा ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किए गए। आपने देखा कुछ दिन पहले गररौली में फिल्टर प्लांट पे उस सागौन के पेड़ काटे गए, जिनकी सीएमओ साहब ने ना परमिशन ली, न राजस्व से न वन विभाग से। उन पेड़ों को काट के नगर पालिका में रख लिया गया, न उनकी जब्ती कराई गई वन विभाग को। उसके विरोध में हम लोग आए हैं, जो नियम विरोध तरीके से पेड़ काटे गए। क्या कार्रवाई की मांग की आपने? सीएमओ साहब के ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि ये पूरा नियम विरुद्ध है। इसमें ना किसी विभाग की परमिशन है, न वन विभाग की है, न राजस्व की है। चारों घोर भ्रष्टाचारी जैसा एक मुहिम चलाई गई है, जिसके विरोध में कि 3 दिन 4 दिन के अंदर अगर सीएमओ और काटने वाले जो भी व्यक्ति थे वहाँ उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो उनके विरुद्ध में हम कलेक्ट्रेट में जाके ज्ञापन देंगे और इस एसडीएम कार्यालय के बाहर तंबू गाड़ के परमानेंट बैठेंगे अगर कार्रवाई नहीं होती है। जो नगरपालिका द्वारा गररौली फिल्टर प्लांट पर पेड़ कटाए गए हैं सागौना के 10 से 15, जबकि शासन का कहना है एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। तो इस तरह की अवैध कटाई की जा रही है, इस पर आपका? अवैध वृक्ष कटाई की हमें जानकारी मिली थी। मैंने तत्काल तहसीलदार को जो पेड़ कटे हैं, जो मौके पर लकड़ी पड़ी हुई है, उसकी जब्ती के लिए मैंने उन्हें आदेशित किया था और उनके द्वारा लकड़ी को जब्त करके सुरक्षित सुपुर्दगी में भी दे दी गई है। और हमारे भूराय संहिता की जो धारा 240-41 है उसके तहत कार्रवाई हम करा रहे हैं। नहीं तो सर, ये पेड़ काटे क्यों गए थे, किस कारण? अब ये सब देखो क्या है, जांच का विषय है। किसने काटे, कौन के आदेश से काटे, चोरी से काटे, क्या कारण है, अब इसकी जांच के बाद ही ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जब्ती के नाम पर केवल महज 11 छोटी सीढ़ियाँ नगरपालिका में पहुँची है, बाकी लकड़ी नहीं, जो अवेलेबल मिली है वहाँ पे मौके पे वो पूरी समस्त लकड़ी जब्त कराई है। एक दिन रात में शाम के टाइम कराई थी और दूसरे दिन सुबह भी कराई। जो मौके पे उपलब्ध थी वो लकड़ी समस्त जब्त कराई है और उसको सुपुर्दगी में देकर भी सुरक्षित रखी। इसके पश्चात वो नियमानुसार फॉरेस्ट को जाके उसकी डिपो में रखी जाएगी। दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है, सुसंगत धाराओं में कार्रवाई होगी। वहाँ पे जो चौकीदार था उसको वहाँ से क्यों हटाया गया? ये मेरे को जानकारी नहीं कि किसको हटाया गया। ये नगर पालिका से संबंधित मुद्दा है। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो वो भी जाँच का विषय रहेगा और जाँच में जो भी स्थिति निकल के आएगी वैसी कार्रवाई होगी। किस संबंध में लेकर दिया गया है?
क्या कार्रवाई की है? 3 से 4 दिन हो गए जो पेड़ कटे हुए हैं। ये वरिष्ठ अधिकारी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे और मेरे द्वारा आप करो आगे जो भी कांग्रेस के पूर्व विधायक ने एक आरोप लगाया है कि जो जब्ती बनाई गई है, जिसने भी वो पेड़ कटाए हैं उन्हीं को लकड़ियाँ वो जब्त करके दे दी, वन विभाग को देना चाहिए। जो सागौन की लकड़ी कटाई गई है, जिनके द्वारा ये लकड़ियाँ कटाई गई, उन्हीं को ही जब्ती में वो लकड़ियाँ प्राप्त दे दी गई है, जबकि उनको वन विभाग को देना चाहिए। क्या मामला है सर? वन विभाग अपने स्तर पर आकर पंचनामा कार्रवाई करके गए हैं। वन विभाग का कहना ये है कि राजस्व के द्वारा इसकी जांच की जाए और राजस्व विभाग के अंतर्गत मामला है, अगर उसे रिसीव नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में जहाँ इस प्रांगण में पाई गई है तो उनको सपोर्टनामा दिया गया है, उनकी क्षेत्र नहीं पाई गई है, वहीं पर सरकार कराया गया। क्योंकि यदि इसमें कोई भी एक लकड़ी की हेराफेरी इधर या शंका कभी होती है तो उसके लिए जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। सपोर्टनामा में जिस भी व्यक्ति के साइन होते हैं, कोई ऐसी नियम की बात नहीं है कि जहाँ पर पाई गई उनको नहीं दे सकते। चूँकि वो एक बंद प्रांगण में उनकी क्षेत्र नहीं पाई गई है, इसलिए उनको सपोर्ट किया गया है और उसमें भी हेराफेरी होती है, संख्या कम होती है। वन विभाग की एक रिपोर्ट होती है हर 6 महीने में कि कौन सा पेड़ जिंदा है, कौन सा गिर गया है। उस जियो टैगिंग में वन विभाग का ये कहना है कि सारे के सारे पेड़ खड़े हुए थे, लेकिन नगर पालिका सीएमओ कह रहे हैं कि पेड़ खराब हो गए थे, टूट गए थे, इसलिए उनको उठवाया है। और पेड़ की स्थिति ये बता रही है कि पेड़ खड़े हुए थे, उनको काटा गया है। इसमें क्या जांच रिपोर्ट में चीज़ आएगी? आपको मुझसे जानकारी लेनी पड़ेगी। ऐसे ऑफर्स जो न पहले कभी सुने होंगे और न देखे होंगे। भैया छतरपुर के रावत स्टोर्स ने मचा दिया है धमाका। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन कुकर, तवा ले आएं और प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा, बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के नए आइटम ले जाएं। पुराने स्टील, पीतल, तांबे के बर्तन हों या प्लास्टिक की पुरानी बाल्टियां, टब और स्टूल हों, यहाँ सब कुछ बदला जाएगा। पुराना ले आएं और आकर्षक एक्सचेंज ऑफर पर नया ले जाएं। इसके साथ ही लाओपाला जैसे ब्रांड्स के 33 पीस के डिनर सेट पर पाएं 50% तक का डिस्काउंट। हमारे पास उपलब्ध हैं होटल रेस्टोरेंट वाली क्रॉकरी और किचन टूल्स की विशाल रेंज। ऑफर्स हैं सिर्फ 25 जुलाई तक। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है तो देर किस बात की, आज ही आइए। पता वही पुराना, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।